मैं प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है, नहीं सीक्रेट बैलेट नहीं है जी। प्रश्न है कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। हमने पहले कहा था भाई सीक्रेट वोटिंग कराओ तो बता दो, आपने बताया नहीं, सीक्रेट वोटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है हमारे संविधान के, हमारे रूल्स के अंदर। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब श्री कंवरपाल जी, चेयरपर्सन हरियाणा विधानसभा की तथ्यान्वेषी समिति द्वारा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उचाणा मंडी जींद के तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री करतार सिंह द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले में वर्ष 2005 से 2023 की अवधि के लिए सदन की अपनी बैठकें दिनांकित 15 तथा 18 दिसंबर 2023 में उल्लेखित चर्चा की गई सभी घटनाओं की जांच के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधानसभा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो कि वास्तव में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल उचाणा मंडी जींद के अभी रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी आई नहीं। अभी अचानक ये पतन था कि सेशन अब होगा, अभी तो नहीं, यही तो हम दिल्ली भगत है। रिपोर्ट आ गई फिर भी ये पेश करने अभी हमारे पास फिर भी आप जब नहीं अभी अपने देखिए, जब तक सदन के पास हो, हाँ इनका नहीं, जब अभी तक यहाँ हाउस के अंदर कोई अभी आई नहीं, अभी हमने दोनों सदस्यों को हाउस के बुलाना अंदर है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे। दुष्यंत जी को भी बुलाना और गीता बुक्कल जी को भी बुलाना और इनसे भी जानकारी लेनी। तो अभी कमेटी का देखिए पिताजी, ये कमेटी का मामला है, सदन को इसकी जानकारी नहीं है। मत हासिल कर लिया है, वो जो परीक्षण था वो जीत लिया है नायब सिंह सैनी सरकार ने। उनके पास वो संख्या बल था। सदन की कार्यवाही की आप तस्वीरें भी देख रहे हैं और वो संख्या बल उनके पास है। तो ये बड़ी खबर आपको हरियाणा से दे रहे हैं सत्येंद्र, हमारे संवाददाता हमारे साथ। सत्येंद्र, संख्या बल नायब सिंह सैनी सरकार के साथ, कितना संख्या बल उनके साथ? देखिए सईद, हम पहले ही कह रहे थे कि सरकार के पास 48 वोट हैं, यानी कि बहुमत से बिल्कुल क्लियर है सरकार, और ध्वनि मत से ये विश्वास मत हासिल किया गया है। स्पीकर ने कहा जो इस विश्वास मत के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस विश्वास पक्ष के खिलाफ हैं वो ना कहें। हालांकि अपोजिशन पार्टीज ये कह रही थी कि जिस तरीके से ध्वनि मत कराया गया है इसकी जगह पर सीक्रेट वोटिंग होनी चाहिए थी। स्पीकर ने उसका जवाब दिया कि उसका प्रावधान नहीं है, लेकिन ध्वनि मत से हाथ उठाकर जो है 48 वोटों का समर्थन सरकार को मिला है। काउंटिंग नहीं हुई है, लेकिन ये पहले से ही तय था कि 48 वोट सरकार के पक्ष में है। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, जेजेपी ने व्हिप जारी किया था और अपने 10 के 10 विधायकों से कहा था कि वो सदन में गैर हाजिर रहें। तो जेजेपी के विधायक सदन में मौजूद नहीं थे और उन 10 को गिना नहीं जाएगा। और 48, जब 10 - 48 है तो पूर्ण बहुमत सरकार के पास है। नायब सैनी सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है और अब अगले 6 महीने तक किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। हालांकि इन्हीं 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले लोकसभा के चुनाव हैं। और आपको ये भी बता दूं सईद कि नायब सैनी सांसद हैं और उनका 6 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव जीतना भी जरूरी होता है, लेकिन 6 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। तो अब हरियाणा में नायब सैनी मुख्यमंत्री बन गए हैं और अगले 6 महीने तक उन्हें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। सईद, लेकिन ये चुनाव संभव है, हो पाएगा या इसमें भी कोई पेच है? सत्येंद्र, जो बात आप बता रहे हैं,
कि नायब सैनी को 6 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव जीतना होगा। कैसे संभव होगा? देखिए, 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा के सामान्य चुनाव होने हैं, तो उनको वो प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 महीने तक ही सरकार बची हुई है। सितंबर में शेड्यूल्ड के हिसाब से विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो यहाँ पर नायब सैनी सरकार को फिलहाल तकनीकी रूप से और किसी भी रूप से कोई खतरा नहीं है। अब आने वाले समय में सरकार जोर से, शोर से, ढंग से चलेगी और विश्वास मत बाकायदा सदन के अंदर उन्होंने हासिल कर लिया है। 2 घंटे का वक्त दिया गया था सदन में इस विश्वास मत पर बहस करने के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि जो कल तक संगठन अलायंस था, गठबंधन था जेजेपी और भाजपा का, वो गठबंधन खत्म हो चुका है और जेजेपी ने बाकायदा व्हिप जारी करके अपने विधायकों को ये कहा था कि विश्वास मत के दौरान वो अनुपस्थित रहे। हालांकि जब गठबंधन टूटता है तो झगड़ा होता है और उसमें जो है अमूमन खिलाफ वोट दिया जाता है, क्योंकि गठबंधन टूटा है। बहुत धन्यवाद सत्येंद्र। लेकिन बड़ी खबर इस समय आ गई है, हरियाणा में सैनी सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। 90 सदस्यीय विधानसभा में आराम से बहुमत का जो आंकड़ा था 46 वो प्राप्त कर लिया। 41 खुद बीजेपी के हैं, 6 का उन्हें समर्थन प्राप्त है, 2 निर्दलीय उनके साथ हैं। कुल 48 ज्यादा है, यानी कि बहुमत 46 से 2 ज्यादा सदस्य बीजेपी के साथ